सफल होगी तेरी आराधना। मैं बाप्पा से प्रार्थना करूंगी कि हमें वो लड़का जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि आपने शिवानी से जो वादा किया है वो आप पूरा कर पाएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि उस लड़के को जल्द से जल्द ढूंढने में बाप्पा हमारी मदद करेंगे। कौन है आप लोग? मैंने कुछ नहीं किया। कौन हो आप लोग? यहाँ लखनऊ में छुप कर बैठेगा तो हम तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। जो बरेली में तूने कांड किया है ना, उसका जवाब तो तुझे भारद्वाज परिवार को देना ही होगा। चल चल चल। थैंक यू यार, इतने कम टाइम में मेरी मदद करने के लिए। इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो यार? दोस्ती में नो थैंक यू। टेक केयर। तुम्हारे बारे में मैंने सब पता कर लिया। तुम और तुम्हारा परिवार सालों से बरेली में ही रह रहे हो ना तुम लोग? अगर इतने सालों से तुम बरेली में रह रहे हो तो हमारे परिवार के रुतबे के बारे में तो तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो गए, और ये भी जानते होगे कि भारद्वाज परिवार को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो हम उसका क्या हश्र करते हैं। फिर तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई भारद्वाज परिवार की लड़की को नुकसान पहुंचाने की? अगर मैं चाहूं तो 2 मिनट में तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सलाखों के पीछे भेज सकता हूं। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। शिवानी और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। कॉलेज में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताते थे। इसी बीच हमारी बात बढ़ गई। हम पसंद भी एक दूसरे को बहुत करते हैं, लेकिन कुछ भी मैंने जानबूझ के नहीं किया। अगर गलती तुमने कर ही दी थी तो उसे सुधारेगा कौन? ना तुम्हारा फोन लग रहा है, ना तुम या तुम्हारा परिवार उस घर में है जहां तुम लोग रहते हो। रातों रात भाग गए तुम। उसका नाम, उसकी इज्जत, उसकी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा तुमने? मैं जानती हूँ कि तुमने मुझसे कभी प्यार का या शादी का कोई वादा नहीं किया था, लेकिन ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो तुम मुझे? नील, हम एक दूसरे को पसंद करते थे। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? जिंदगी बर्बाद करके रख दी तुमने मेरी। रुको शिवानी। माधव, इस घटिया लड़के को तुम्हें इस घर के अंदर लाने की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं थी। मैंने शिवानी को प्रॉमिस किया था कि इस लड़के को मैं उसके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा, और शिवानी को पूरा हक है दीदी सवाल जवाब करने का। उसे पूछने दो जो पूछना है, कहने दो जो कहना है। मेरी मजबूरी थी शिवानी। कैसी मजबूरी? बोलो। एक रात मेरे घर पर हट! कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? पढ़ो इसे। खोल। अब सुन, इसमें जो लिखा है, अगर वैसा नहीं किया तो आज तो चोरी छिपे सिर्फ घर में घुसे हैं, कल दिन दहाड़े आएंगे और तेरे पूरे परिवार को खत्म करके जाएंगे, समझा? मैं डर गया। मेरे हाथ में एक चिट्ठी थी
जिसमें लिखा हुआ था कि अगर मैंने शिवानी से रिश्ता नहीं तोड़ा, उससे दूर नहीं गया, इस शहर को नहीं छोड़ा, तो मुझे और मेरे परिवार को मार डालेंगे। इसी धमकी कौन देगा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को? किसी को इसके बारे में पता नहीं था कल रात तक। शिवानी ने ये सारी बातें हमसे छुपाई थी। कि ऐसा तो नहीं कि तुम झूठ बोल के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो? और अगर किसी ने तुम्हें धमकाया भी था, कुछ बताया भी था, तो ये बात आगे तक क्यों नहीं लेके गए तुम? किसी से मदद क्यों नहीं मांगी तुमने? हमारे पास क्यों नहीं आए तुम? मैं आ रहा था आपसे बात करने, मगर उस दिन कौन हो तुम लोग? समझाया था ना तेरे को, शाना बनता है। बोला ना शहर छोड़कर भाग यहाँ से, वरना अगली बार ना टक्कर नहीं मारेंगे। चल। कुछ बाइक वालों ने मुझे जान से मारने की कोशिश करी। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैं शहर छोड़कर चला गया। मैं लखनऊ में जाकर छिप गया ताकि मेरा परिवार सुरक्षित रहे। शिवानी के फोन कॉल्स भी मैं इसीलिए नहीं उठा रहा था। मुझे लग रहा था कि वो गुंडे आपने ही भेजे। मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग भी नहीं रहा था, बस उस धमकी से मैं झुक गया। आपको जो सजा देनी है आप मुझे दे सकते हो, मगर मेरे परिवार वालों की इसमें कोई गलती नहीं है। उनको कुछ मत करिएगा। डरो मत, इस बात की तय तक तो मैं जाऊंगा ही। अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात मुझे बताओ, क्या तुम शिवानी से प्यार करते हो? जी। तो फिर तय, मैं तुम्हारी शादी शिवानी से करवाऊंगा। तुम इसके बच्चे के बाप हो और इसके बच्चे का बाप का नाम मिलना बहुत जरूरी है। मगर माधव, ये झूठा खेल इसके साथ खेला किसने? उसकी फिक्र मत कीजिए दादी, उसके बारे में भी बहुत जल्द पता करूंगा मैं। फिलहाल इस वक्त हमारे लिए यह जरूरी है कि हम शिवानी की जिंदगी को सही राह पर लेकर आए, उसकी जिंदगी संवारें। जिसके लिए हमें ये शादी जल्द से जल्द करानी होगी। लेकिन एक सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है तुम्हारा, तो सोच समझ के देना। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी के दबाव में आके तुम ये फैसला नहीं कर रहे हो। और ये भी जानना जरूरी है कि मेरी बेटी को तुम अच्छी तरह खुश रख पाओगे, जिंदगी भर उसका साथ दोगे, कभी उसे छोड़ोगे नहीं। जी। तो फिर ठीक है, ये तय है कि कल ही तुम दोनों की सगाई होगी और ठीक 3 दिन बाद तुम दोनों की शादी भी होगी। और जब तक शादी नहीं हो जाती ना नील, तुम इसी घर में रहोगे। अगर सच में तुम्हारी जिंदगी को खतरा है तो तुम्हारा हमारे पास रहना बहुत जरूरी है। और हाँ, तुम दोनों एक दूसरे से बात कर लो, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन भैया 3 दिन में ये सब तैयारियां कैसे होंगी? हो जाएंगे किशन, लेकिन ये फैसला लेना बहुत जरूरी था। इससे पहले कि दुनिया को पता चले कि हमारे घर में क्या हुआ है, शिवानी की कैसी हालत है, ये शादी करवाना बहुत जरूरी है। जब नील भी तैयार हो गया है तो फिर रुकने का कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन माधव, हमारे अंदर बड़ी कश्मकश चल रही है। हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन उस लड़के के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। उसका गोत्र क्या है, कुल क्या है, खानदान क्या है, किस परिवार के साथ वो ताल्लुक रखता है। हम ऐसे कैसे शिवानी का हाथ उस लड़के के हाथ में दे दे? देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।